भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 4 पुराने चेहरे, उनका नाम हटाकर नए चेहरों को जगह दी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता उदित राज जी मौजूद हैं। उदित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 4 नए चेहरे आने वाले हैं और 4 नामचीन चेहरे हैं जिनका टिकट इस बार कटा है, तो क्या ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है या कोई मजबूरी रही? क्या कारण आपको लगता है? उनकी जो भी स्ट्रेटजी रही, मजबूरी रही, उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन 5 में से 4 का टिकट कटने का मतलब है कि बीजेपी डरी हुई है दिल्ली में। दूसरा मतलब है कि इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस समय किसान आंदोलन भी चल रहा है। ऐसे में किसान विरोधी अजय मिश्रा को टिकट देकर के पार्टी ने क्या मैसेज भेजा है कि किसानों को रौंदने वालों को प्रमोट किया जाएगा। तो यह किसान विरोधी पार्टी है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। और जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने गाड़ी से रौंद डाला किसानों को, उनको सम्मानित किया जा रहा है, यह भी एक बात है। और आखिरी बात है, 2 लोगों की पार्टी है। गुजरात से 2 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी वही चला रहे हैं। उदित जी, दिल्ली में एक ये भी चर्चा हो रही है कि रमेश बिधूड़ी को टिकट इस बार शायद इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो टिप्पणी संसद में हुई थी दानिश अली के ऊपर, तो एक तरीके से मुस्लिम समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की, यदि इस तरीके का कोई करता है तो उन्हें टिकट ना दिया जाए, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो क्यों नहीं आकर के बोलते? टिप्पणी मतलब विपरीत टिप्पणियां तो देने वाले बहुत हैं। अनुराग ठाकुर जी भी हैं, कई लोग हैं। और तो बीजेपी आकर के पश्चाताप करे, क्यों नहीं बोलती है कि मुसलमानों के साथ नफरत नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, टिकट देंगे, भागीदारी देंगे और आबादी के अनुपात में उनको भी टिकट देंगे। बीजेपी बोले तो सही। सर, कुछ और बड़े नाम हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी हैं, फिर रमेश बिधूड़ी ही हैं। क्या कारण आपको लगता है, क्या हो सकता है कि क्या यही कारण था कि नए चेहरों को मौका देना है, लीग में नए और चेहरे जुड़ने चाहिए? क्या इनको फिर कोई और पद? वो लोगों की पार्टी है, जिसको चाहते हैं टिकट देते हैं, जिसको चाहते हैं काट देते हैं। और अब मीनाक्षी लेखी एक चेहरा तो है बीजेपी की। अब उन्होंने क्यों काटा, ये तो कारण वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन यह बात जरूर निकल करके आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी डरी हुई है। जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ है, इसी दबाव में कैंडिडेट बदले जा रहे हैं और मुकाबले वाले कैंडिडेट ला रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जिन 5 का घोषणा हुआ है मुकाबला कर पाएंगे। दिल्ली की 7 सीट हारेगी बीजेपी इस बार। सर, अगला सवाल, ये जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, इसी से सवाल है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप चुनाव लड़ेंगे शायद। देखिए, पार्टी का घोषणा जब तक नहीं होता है, जो भी लड़े सभी लोगों को मिल करके काम करना है। जनता से, लोकतंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी कितना प्रयास कर रहे हैं, तो यह है कि मिल करके लड़ेंगे। इस बार क्या जनता का मूड, क्या भाव पाए हैं आप दिल्ली में? वो तो 5 में से 4 का टिकट नाम कट गया है, उसी से पता लग गया है। डरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप उदित राज जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि दिल्ली में भाजपा डरी हुई है और टिकट ना मिलने का पुराने चेहरों को यही कारण है। और कोशिश यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रहेगी कि इस बार दिल्ली की 7 सीट पर क्लीन स्वीप किया जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज, दिल्ली।